आज की इस वीडियो में हम मैथ के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपको हर एग्जाम्स में हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे और हम इन क्वेश्चनों को ट्रिक से मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज की यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को इंड तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात है 2:3 तथा उनका एलसीएम जो है लघुत्तम समापवर्तक जो है वो है 48। तो इन संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का जो रेशियो है वो है 2:3। अब इनका जो योग होगा वो 2 और 3 के योग के बराबर होगा, यानी कि 3 और 2 5 रेशियो होगा। अब हम इन चारों ऑप्शन में 5 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। तो ना तो 28 5 का मल्टीपल है, ना ही 32 और ना ही 64, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 40 हो जाएगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है 39। तो इस संख्या को यदि हम 17 से भाग दे दें तो शेषफल कितना होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो मान लेते हैं वो संख्या हमारी 39 ही है, यानी कि जो शेषफल आता है उससे ही हम उस संख्या का भाग दे देते हैं, यही हमारी ट्रिक है। तो 39 का डिवाइड यदि हम 17 से करेंगे तो 17 दूना हो जाएगा 34, बचेगा आपका 5। अब हमें शेषफल ही ज्ञात करना था, तो शेषफल यहाँ पर आ चुका है 5। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर हैं। तो उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं एक छात्र ए है और एक छात्र बी है और दोनों का योग यहाँ पर 80% के बराबर है। इसका मतलब यह है कि 80% की फ्रैक्शनल वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 80% की यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, यानी कि 4/5। तो मान लेते हैं बी के जो अंक है वो है 4 और टोटल है यहाँ पर 5। तो ए का अंक कितना हो जाएगा, दोनों का योग है 5, तो ए का अंक हो जाएगा 1। यहाँ पर दोनों का रेशियो 1 और 4 और टोटल जो है वो है 5। अब दोनों के अंकों का जो अंतर है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 15, लेकिन यहाँ पर अंतर देखें तो है 3 का। तो 3 रेशियो की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 15, तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 5। हमें ज्ञात करना है उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक को, यानी कि ए के अंक को और बी के अंक को फाइंड आउट करना है। तो ए का अंक हो जाएगा 5 की गुणा कर देंगे तो 5 का नम 5 और बी का अंक हो जाएगा 5 के 20, यानी कि दोनों के अंक हो जाएंगे 5 और 20। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, 5 और 20, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूल में लड़कों और की संख्या और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो है 3:2 का। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। और ये आपका RRB NTPC 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 3:2 का। तो यहाँ पर है लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो 3:2। अब 20% जो लड़के हैं उनको छात्रवृत्ति मिलती है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 20%। और जो लड़कियों का परसेंट है वो है 25, यानी कि 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो हम मान लेते हैं टोटल एवरेज है यहाँ पर 20%, लेकिन यहाँ पर लड़कियों का 5% ज़्यादा, कितने पर, 2 पर, तो 5 दूना हो जाएगा 10। तो 10 की डिवाइड कर देंगे टोटल से, तो टोटल है यहाँ पर 3 और 2 5, तो 5 की कर देंगे डिवाइड, तो 5 दूना हो जाएगा 10 और 20 और 2 हो जाएगा 22%, यानी कि 22% टोटल स्टूडेंट है जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने परसेंट ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो यहाँ पर 22% लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो बचे कितने, 100 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 78%, यानी कि टोटल ऐसे 78% स्टूडेंट है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 78%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो
क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और वह प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक हैं। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंकों की आवश्यकता होगी? और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको इस समय हर एग्जाम्स में हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को हम सबसे बेस्ट ट्रिक से सॉल्व करना सिखाएंगे। ट्रिक यह है कि आप दोनों का परसेंट का डिफरेंस ले लें। जैसे कि यहाँ पर राम को 40% अंक मिले और आदित्य को मिले 45%, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो आ जाएगा आपका 5%। इसके बाद आपको करना क्या है कि जो राम के 20 अंक कम है और जो आदित्य के 30 अंक ज़्यादा है, इन दोनों का ले लेना है रेशियो। अब इनका रेशियो लेंगे तो 0 से 0 हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2:3। अब हमें रेशियो में इस प्रकार कन्वर्ट करना होता है कि इन दोनों रेशियो का जो योग है वो इस वाले परसेंट के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर पहले से ही बराबर है, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका आंसर आ चुका है। आपका आंसर यह होगा कि 40% में इस 2% को ऐड कर दें, या फिर आप 45% में इस 3% को माइनस कर दें, तो आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि हम 40% में 2% को ऐड करेंगे तो अब आपका आएगा 42%, या फिर आप 45% में 3% को माइनस करेंगे तब भी आपका आएगा 42%। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 42%, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह ट्रिक अच्छी लगी होगी। यदि ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को करते हैं 10 दिनों में। तो एक है ए और एक है बी। अब ये दोनों मिलकर काम को करते हैं 10 दिनों में। फिर है आपका यहाँ पर फिर क्वेश्चन का दूसरा स्टेटमेंट है कि बी और सी एक साथ मिलकर इसी काम को करते हैं 15 दिनों में। तो बी और सी मिलकर कार्य को करते हैं 15 दिन में। फिर है ए और सी साथ मिलकर उसी काम को करते हैं 18 दिनों में। तो ए और सी काम को करते हैं 18 दिनों में। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ए, बी और सी यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। ए को, बी को और सी को एक साथ काम करवाना है तो कितना दिन लगेगा। यहाँ पर देखें तो ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, यानी कि यदि तीनों मिलकर काम करें तो 10 दिन से उनको तो कम ही समय लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन पर नज़र डालें तो यहाँ पर है 10 दिन, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि 10 दिन से कम आंसर होगा। यहाँ पर है 9 दिन, आंसर हो सकता है। 15 दिन आंसर नहीं होगा और 12 दिन आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन ही सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9 दिन। क्योंकि ए और बी मिलकर 10 दिन में करते हैं तो तीनों मिलकर 10 दिन से तो कम ही समय लगेगा, इसलिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% को ऐड किया जाता है, वृद्धि की जाती है, तो उसका परिणाम हो जाता है 590। तो पहले वाली जो संख्या थी वो क्या थी? अगर हम किसी भी संख्या में 47% यानी कि 47 सही 1/2% को ऐड करेंगे, यानी कि जो 590 इससे संख्या कम ही रही होगी, तभी तो 590 आया है। तो यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन में 750, 700 और 600। तो यहाँ पर ये आपके 590 से ज़्यादा है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर होगा 400। इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।